नमस्कार बच्चों, कैसे हो? मेरे ख्याल से आप सभी ठीक ही होंगे। आज हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर 4.2। 4.1 हमने पहले ही कर लिया था, पहली वीडियो में आपने देखा होगा। तो आज 4.2 करते हैं। तो समझते हैं 4.2 क्या है। अगर आप हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से हैं, चाहे किसी भी फील्ड से हैं, आप देख सकते हैं। दोनों के लिए ही काफ़ी मटेरियल है इसमें समझने के लिए। इसमें 6 सम्स आते हैं, जिसमें कि पहले सम में कुल मिला के 5 पार्ट्स हैं और फिर आगे 5 सम्स और हैं। टोटल 6 सम्स हैं इसमें। तो पहले जो है प्रश्नावली 4.2 का पहला सम, उसमें लिखा हुआ है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। तो गुणनखंड विधि से इनके मूल ज्ञात करने हैं। जो पहली रकम है उसे लिख लेते हैं हम। पहली रकम है x² - 3x - 10 बराबर 0। रकम है x² - 3x - 10 बराबर 0। ये इसकी पहली रकम है। तो जरा इसके गुणनखंड करते हैं बच्चों। गुणनखंड करने के लिए एक सिंपल सा सिद्धांत है। देखिए बच्चे, जो x² के सामने जो नंबर होता है, यहाँ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब इसका मल्टीपल क्या है? इसका मल्टीपल 1 है। अब आपको करना क्या है? आपको करना है कि जो हमारा x² के सामने का नंबर है यह है, और जो हमारा लास्ट का नंबर है जिसको हम c बोलते हैं, इस इक्वेशन को आप इस तरह भी देख सकते हो कि ax² + bx + c = 0। ठीक है। यहाँ पर a क्या है? यहाँ पर a 1 है, b -3 है, c क्या है? c -10 है। हमारे पास जो रकम है वह x² - 3x - 10 है। इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x² के सामने का मल्टीपल जो है 1, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इससे। तो हमारे पास आता क्या है? हमारे पास आता है 10, क्योंकि 10 × 1 = 10। और बीच में हमारे पास क्या है? -3। -3 कब आना चाहिए? हमारे पास -3 आना चाहिए। ऐसे तो हमें 2 नंबर सोचने हैं। ऐसे हमें कोई 2 नंबर सोचने हैं जिन्हें हम ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें और आए -3, और मल्टीप्लाई करने पर आए 10, वो भी माइनस का 10, क्योंकि पीछे 10 माइनस का है ना, दैट इज -10। तो होगा क्या? ऐसा कोई नंबर है आपकी नज़र में? मेरे ख्याल से 5 और 2 ऐसे नंबर है जो आप मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 2 तो आएगा 10, और जब लिखेंगे 5 - 2 = 3, बट नॉट -3। -3 कब आएगा? आप जानते हैं जब भी माइनस करते हैं तो बड़ी संख्या होनी चाहिए नेगेटिव की, जिससे कि साइन नेगेटिव का आएगा पीछे। -5 + 2 माइनस प्लस माइनस, दैट्स -3। तो यहाँ पर हमारे पास -3 आ चुका है। 2 नंबर कौन से होंगे? एक होगा -5 और एक 2। हमने इसके फैक्टर कर चुके हैं, यानी कि इसके गुणनखंड कर चुके हैं। तो देखें, x² - 5x, हम 3x को लिखेंगे किस तरह से? क्योंकि -3 किसके इक्वल है? -5 और 2 के इक्वल है। तो लिखते हैं हम 3x को -5x + 2x -10 को ऐसे लिखे रहने देंगे बराबर 0। अब आगे यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो आएगा हमारे पास x - 5 + 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी x - 5 आ जाएगा। 2 इन दोनों में से कॉमन लिया, x इन दोनों में से कॉमन लिया है हमने। बराबर क्या चल रहा है? बराबर चल रहा है 0। तो यहाँ पर x - 5 कॉमन ले लेते हैं। x - 5 इसमें भी है, x - 5 इसमें भी है। दोनों में से हमने x - 5 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा सिर्फ x + 2 = 0। ठीक है दोस्तों, ये तो इसके फैक्टर हो गए, बट अभी इसके मूल नहीं निकले हैं या फिर इसके जीरोज नहीं निकले हैं। अगर आपको इसके और जीरोज निकालने हैं, सम को पूरा कंप्लीट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए बच्चों, जब ये 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रखे हैं और आ रखी है 0, तो 2 नंबर के आपस में मल्टीप्लाई होने पर 0 आ रखा है, इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। ठीक है, तो दोनों को ही 0 के इक्वल पुट कर देता हूं। यहाँ पर x - 5 = 0 और यहाँ पर x + 2 = 0। जब इसे सॉल्व करते हैं तो निकल के आएगा x = -5 वहां जाएगा तो हो जाएगा +5, और जब +2 वहां जाएगा बराबर की दूसरी तरफ तो ये हो जाएगा -2। इस तरह से यह जीरोस निकलते हैं। यह इसके जीरोस हैं। +5 और -2 हिंदी में इन्हें मूल भी कहते हैं। तो इस तरह से आपको इन सभी पार्ट्स के फैक्टर करने हैं। मैं एक-एक करके सब करके आपको दिखा देता हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे जैसे आप अगले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, आपकी जो क्लियरेंस है और ज़्यादा अच्छी तरह से होता चला जाएगा।
आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। यहाँ पर है 2x² + x - 6, ये है जो हमारा फर्स्ट का सेकंड सम है, फर्स्ट का सेकंड सम। ये क्या कहता है? ये कहता है कि 2x² + x - 6 + x - 6 = 0। तो अब क्या करना है, वैसे ही जैसे हमेशा सवाल शुरू करते थे जब करते थे कि 2 की मल्टीप्लाई 6 से करके देखना है, तो कितना आएगा? 12 बच्चों। तो 12 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और यहाँ x का मल्टीपल क्या है? 1, तो जमा घटा करने पे क्या आना चाहिए? 1, और यहाँ पर क्योंकि -6 से 2 की मल्टीप्लाई हुई थी, दैट्स -12, तो मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए -12, और जमा घटा करने पर आना चाहिए 1। ऐसा कोई नंबर है आपकी नज़र में है? हाँ, मेरे ख्याल से 4 तिया 12 वह नंबर है, 4 तिया 12, क्योंकि 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, बटाना चाहिए -12, तो एक नंबर नेगेटिव का लेना है आपको। और कौन सा नंबर नेगेटिव लेना है? छोटी संख्या, बड़ी संख्या? आपको लेनी है छोटी संख्या लेनी है आपको नेगेटिव की, क्योंकि जब आप माइनस करेंगे, देखो मैं करके दिखा देता हूं, 4 - 3, अगर मैंने यहाँ पर 4 को लेता माइनस का तो क्या आता? -4 + 3, -4 बड़ी संख्या है, इसलिए यहाँ क्या आ जाता मेरे पास? यहाँ आ जाता मेरे पास -1, बट मुझे -1 नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं हम 4 - 3। और देखो 4 गुणा में -3, रिजल्ट इज -12, तो ये भी यहाँ पर क्लियर होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इन वैल्यूज को पुट करते हैं x की जगह, 4 और -3 को x की जगह पुट करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, एक x भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, एक x कॉमन ले लिया, अकेला x बचा, जमा 4x में से 2x कॉमन ले लिया, तो x तो कॉमन आ ही गया है, 4 में से 2 कॉमन आया तो बचा 2, माइनस कॉमन आया, माइनस से -3 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 3 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, -3 कॉमन लिया, तो यहाँ पर आएगा मेरे पास माइनस तो कॉमन आ ही चुका है, तो यहाँ पर दोनों संख्या पॉजिटिव हो जाएंगी भीतर, यहाँ लिखेंगे 3, तो कॉमन आ ही चुका है, सॉरी, x - 2 = 0, +2 सॉरी, क्योंकि माइनस कॉमन पहले ले चुके हैं। यहाँ पर आएगा अब x + 2 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, x + 2 कॉमन लिया दोनों में से, तो रिजल्ट क्या बनेगा? यहाँ रिजल्ट बनेगा हमारे पास 2x - 3, क्योंकि x + 2 तो दोनों में से कॉमन ले लिया गया है, क्या बचा है? 2x - 3 बचा है, बराबर 0। अब आप जानते हैं जैसे कि मूल निकालने के लिए, जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीरोस निकालने के लिए हम यहाँ पर इसमें दोनों को 0 के बराबर पुट कर देंगे, ठीक है? तो चलो करते हैं, x + 2 = 0, और यहाँ पर 2x - 3 = 0, ठीक है बच्चों? अब यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ हमें? यहाँ पर हमें मिला है x = -2, और दूसरा यहाँ मिला है, जब -3 वहां जाएगा तो 2x = 3 और x = 3/2। एक x आया हमारे पास -2, और दूसरा x आया हमारे पास 3/2। एक आया -2, दूसरा आया है 3/2। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। चलो बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, इसमें रूट वाला सम है, बहुत बार बोर्ड में बन जाता है, तो ऐसे ध्यान से समझे आप किस तरह से होगा। अंडर द रूट फर्स्ट का थर्ड सम है ये आपका, अंडर द रूट x² + 7x अंडर द रूट 2x² + 7x + 5√2 + 5√2 = 0। इसके रूट को देखकर आप घबरा ना जाएं, ये बड़ा इजी सम है। जब आपको, जैसे हम हमेशा करते हैं, पहला स्टेप √2x² के सामने जो मल्टीपल है उसका मल्टीपल का मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट से हम करते हैं, c से करते हैं, यानी कि जो √2 की मल्टीप्लाई 5√2 से होगा तो क्या आएगा? दैट इज 10। क्यों आएगा आप ये समझ ले पहले, कि जब भी √2 की मल्टीप्लाई √2 से आती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है √2 का स्क्वायर, और आप जानते हैं स्क्वायर से क्या कटता है? √2 का रूट, तो क्या बचा? अकेला 2।
तो 5 इंटू 2 यानी कि 10 हो जाएगा। समझने वाली बात है। कोई भी नंबर है जिसके ऊपर रूट लग रहा है, अगर उस पर स्क्वायर चढ़ जाता है तो उसका रूट कैंसिल हो जाता है, कट जाता है। ये रूल आप सीख लें। ठीक है बच्चों, अब मैं सवाल को करके आपको बताता हूँ कैसे होगा ये। यहाँ पर है रूट 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 5 रूट 2, तो मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों को। नंबर क्या आएगा, रूट 2 इंटू 5 रूट 2 बराबर, भाई रूट 2 की रूट 2 से मल्टीप्लाई हुई क्या आएगा 2, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो 2 इंटू 5 यानी कि 10। आपको मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, 10 लाना है, और जमा घटा करके क्या लाना है, 7 लाना है। जमा घटा करके क्या लाना है आपको, 7 लाना है, क्योंकि x का मल्टीपल क्या है, x का मल्टीपल है यहाँ पर 7। ठीक है बच्चों, तो ऐसा कौन सा नंबर है कि जमा घटा करके 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए। हाँ, ऐसा नंबर है 5 दूनी 10 यानी कि 5 एंड 2। तो 5 प्लस 2 यानी कि 7, 5 प्लस 2 यानी कि 7। तो चलो करते हैं शुरू, पुट करते हैं वैल्यूज। रूट 2 एक्स स्क्वायर, 7 की जगह पुट करेंगे 5 प्लस 2, 7x है इसलिए 5x प्लस 2x। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है कोई। अब यहां से क्या करना है, देखना है कि क्या क्या कुछ कॉमन आता है नहीं आता है, बल्कि मैं आपको बता दूं आपको क्या करना होगा। देखें जरा, यहां लिखा है रूट 2 एक्स स्क्वायर, रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x को रूट 2 के पास ले आए, यानी कि 2x, इनकी प्लेस को चेंज कर रहा हूं। 5x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर है रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। अब आपको इनमें से कॉमन लेना है। बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है, बच्चों को दिक्कत इसी सम पर यहीं पर आती है। ऊपर फैक्टर कर ले, कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन लेने में दिक्कत आती है। बच्चे देखते हैं कि यहाँ पर तो x है, यहाँ पर रूट 2 है, अगर हमने कॉमन ले भी लिया तो क्या बनेगा। बच्चे क्या करते हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। बच्चों ने x कॉमन ले दिया, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा अब आपके पास रूट 2x प्लस 2 प्लस, अब यहाँ से वो 5 कॉमन ले देते हैं, तो रिजल्ट क्या बना, x प्लस रूट 2 बराबर 0। बट अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका सम सही नहीं होगा, वह गलत होगा। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें, आपको ऊपर ही यहाँ पर फैक्टर करने होंगे। ठीक है, तो कैसे होगा मैं बता देता हूं आपको। तो इस 2 को लिख देगा हूं रूट 2 इंटू रूट 2। ठीक है, इस 2 को लिख देंगे रूट 2 इंटू रूट 2 लिखते हैं। देखिए रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 को लिखते हैं रूट 2 इंटू रूट 2। एक्स तो लिख ही रहा है पीछे, लिख देते हैं एक्स प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। ये हमने लिख दिया है। अब देखो यहां से रूट 2 एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा आपके पास, बचेगा x और एक जमा में रूट 2 बचेगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि एक रूट 2 एक्स आपने कॉमन ले दिया है, रूट 2 एक्स कॉमन आया, अकेला रूट 2 बचा यहाँ पर रूट 2 एक्स स्क्वायर था, रूट 2 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर में से अकेला एक्स बचा है। यहाँ पर जब आप 5 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा हमारे पास x प्लस रूट 2 बराबर 0। यहाँ पर क्या रिजल्ट आया, यहाँ पर रिजल्ट आया x प्लस रूट 2, दो इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, यहाँ क्या बचा, यहाँ आपके पास बचा है रूट 2 एक्स प्लस 5 बराबर 0। अगर आपको इनके जीरोज निकालने हैं, आपको क्या पता है, आपको पता है कि यहाँ पुट करना पड़ेगा, मुझे दोनों को ही जीरोज के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो मैं कर देता हूं ऊपर x प्लस रूट 2 को 0 के बराबर, और यहां पर रूट 2 एक्स प्लस 5 को भी 0 के बराबर पुट करते हैं। x आएगा माइनस रूट 2, यहां पर आता है -5 अपॉन रूट 2। इस तरह से बच्चों आप समझते हैं कि सम किस प्रकार से होता है। दोनों के ही मूल निकल चुके हैं, दोनों के ही जीरोज निकल चुके हैं, दोनों के ही जीरोज निकल चुके हैं, आप देख रहे हैं। चलो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। फर्स्ट का 4 है ये। ठीक है बच्चों, फर्स्ट का 4 सम है, ध्यान से समझ लेना। ये कहता है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। आपके सामने रकम है 2x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0, प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास रकम है। ठीक बच्चों,
चलो शुरू करते हैं। वही तरीका हमारे सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के मल्टीपल की मल्टीप्लाई सी से करेंगे। यहाँ पर क्या रिजल्ट निकल के आता है, दैट इज 2 की मल्टीप्लाई 1/8 से होगी, तो 2 से तो कट जाएगा 4 पर, तो यहाँ पर आएगा 1/4, दैट इज 1/4, क्योंकि यह कट जाता है 2 4 8 पर, तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 1/4 और एडिशन पर आना चाहिए -1। तो ये बड़ा आसान है, हम जानते हैं कि -1/2 में अगर -1/2 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, यानी कि 1, यानी कि आधे में आधा जोड़ा तो क्या आया है हमारे पास 1। अगर पॉजिटिव लेके जोड़ते तो आता +1, नेगेटिव संख्या लेके जोड़िए तो आया है -1। ये रहा इसका नेगेटिव का साइन, -1। ठीक है बच्चों, तो पुट करते हैं वैल्यूज और करते हैं सवाल। -x की जगह पुट करेंगे हम -1/2 एंड -1/2। चलिए शुरू करते हैं। 2x स्क्वायर -1/2x, यहां पर भी -1/2x प्लस 1/8 बराबर 0। अब यहां से हम 2x कॉमन लेते हैं, तो किस प्रकार कॉमन लेंगे मैं बता देता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं आई करने में सवाल को। देखें, आपको यहां से अगर 2x कॉमन लेना है तो मैं आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करके बता देता हूं, जिससे कि आपको काफी अच्छा क्लियर हो जाएगा। 1/2x है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि अगर 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दे, 2 की मल्टीप्लाई नीचे कर दे 1/2x में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, दैट्स 1। ये अभी वही संख्या है ऊपर वाली 1/2x, क्योंकि 2 से 2 काट देंगे वो तो 1 आ जाएगा। 1 × 1/2x यानी कि 1/2x। ठीक है, तो मैंने इसमें ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको काफी अच्छा समझ में आ जाए इसलिए मैं इसको कर रहा हूं। और यहाँ अगर आपको कॉमन लेना है तो ये तो सीधा ही कॉमन आ जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे नहीं छेड़ता हूं मैं पीछे वाली संख्याओं को। प्लस 1/8 बराबर 0 ये होता है। यहाँ पर अब मैं कॉमन लेना शुरू करता हूँ बच्चों। 2x कॉमन लिया मैंने यहाँ पर, तो 2x कॉमन आ गया, अकेला x बचेगा। यहाँ से 2 और ये x कॉमन आ जाएगा, नीचे बचेगा 1/4 -1/4 माइनस 1/2x प्लस 1/8 है। यहाँ पर मैं लेता हूँ कॉमन 1/2, तो यहाँ रिजल्ट बचेगा आपके पास, माइनस का साइन है, माइनस कॉमन ले रखा है, तो ये हो जाएगा प्लस का x, क्योंकि 1/2 तो कॉमन आ गया, बचेगा अकेला x, माइनस प्लस माइनस 1/8 में से अगर 1/2 कॉमन ले जाएंगे तो आप जानते क्या बचेगा, 1/4 बराबर 0, क्योंकि आप जानते हैं 2 की 4 से मल्टीप्लाई आएगी तो आएगा आपके पास 1/8। अब दोनों में से हम कॉमन लेते हैं 1/4, x - 1/4, x - 1/4 यहाँ भी था, x - 1/4 यहाँ भी है, दोनों कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ 2x - 1/2 बचेगा। 2x - 1/2 बचा आपके पास। अब इनसे जीरोज निकालने हैं, जो कि बच्चों का खेल है, आप कर सकते हैं बड़ी आराम से। जीरोज यहाँ निकाल के दिखा देता हूं आपको मैं। x - 1/4 को पुट करता हूं पहले, x - 1/4 बराबर 0, तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा, x = +1/4। अब दूसरा है 2x - 1/2 को करके दिखा देता हूं। 2x - 1/2 बराबर 0 पुट करते हैं, क्या आएगा आपके पास, 2x बराबर प्लस का 1/2, x बराबर 1/4। दोनों ही केसेस में रिजल्ट क्या निकल के आपके पास, 1/4। इसके जीरोस निकल चुके हैं, इंपॉर्टेंट सम है, ये आते हैं हमेशा। अब इसका फिफ्थ सम फर्स्ट का, उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये फिफ्थ सम कहता है कि 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। डिजिटी बड़ी है, बस सम बड़ा इजी है। देखें, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0 100 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, आप समझ गए होंगे कैसे करना है। 100 की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो आएगा आपके पास 100 और प्लस माइनस करके आना चाहिए -20। तो डिजिट क्या है, तो डिजिट है आपके पास, दैट इज 100 कब आएगा बताइए। 100 आएगा मल्टीप्लाई करने पर और प्लस माइनस करने पर 20। बड़ा इजी है, हम करते हैं 10 10 100 और 10 और 10 20, तो 20x की जगह पुट करेंगे 10,
क्योंकि -20 है इसलिए -10 और -10 लेंगे। -10 और -10 दोनों को ऐड करते हैं तो आएगा हमारे पास -20, इसलिए -20 की जगह पुट करते हैं -10 और -10। देखें कैसे, 100x² -10x -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है हमारे पास। ठीक है, यहां से कॉमन लेंगे हम 10x अगर कॉमन आएगा तो यहां पर भी क्या बचेगा आपके पास 10x -1, यहां से -1 कॉमन लिया तो क्या आएगा 10x -1 बराबर 0। ये क्यों बच्चे समझ ध्यान से, -1 कॉमन ले रखे हैं तो -1 की मल्टीप्लाई यहां करके देखो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, दैट्स 10x, और -1 की मल्टीप्लाई -1 से तो +1, यानी कि आपने बिल्कुल सही किया है। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। और आगे देखो 10x -1 यहां पर और 10x -1 जो बचा इसको लिख दो बराबर 0। 0 से निकालने हैं, बड़ा आसान है। इस पहले क्या करते हैं 10x -1 बराबर 0 के बराबर पुट करते हैं, x बराबर 1/10, -1 यहाँ आया तो 1, 10 नीचे आया तो 1/10। दूसरा करते हैं, ये भी सिमिलर ही है क्योंकि x इज इक्वल टू 1/10। दोनों के ही जीरोज या मूल निकल चुके हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग है 27 और गुणनफल है 182। ठीक है, तो पहले हम इस सवाल को करने के लिए दो संख्याएं मान लेते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे करना, माना पहली संख्या बराबर x, माना दूसरी संख्या भी आपने मान ली, वो आपने क्या मानी y। अब इनको दोनों का योग दे रखा है तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे आप, दोनों का योग दे रखा है तो x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 27। ठीक है, और इनका गुणनफल दे रखा है 182। ये तो बनी इसकी पहली इक्वेशन। और दूसरा गुणनफल यानी कि x इंटू वाई, ये आपको दे रखा है 182। ठीक है बच्चों, अब इसको बनाओ क्वेश्चन नंबर 2। बड़ी आसानी से आपका सवाल हो जाएगा। अब क्या करें, आप ऐसा करें कि यहां से वैल्यू निकाल लें, ऊपर वाले 1 से निकाल लेते चलो, पर इक्वेशन 1 से हम इसको करते हैं। x प्लस वाई बराबर 27 है तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, x की वैल्यू आएगी आपके पास 27 माइनस वाई। x की वैल्यू क्या आई आपके पास 27 माइनस वाई। ठीक है बच्चों, अब 27 माइनस वाई जो आपकी आई है इसको पुट कर दो 2 में, x की वैल्यू के स्थान पर पुट x इन 2। दूसरी इक्वेशन में आपको x की वैल्यू पुट करनी है, तो क्या करोगे, x है 27 माइनस वाई, तो यहां पर x की जगह लिख देंगे 27 माइनस वाई, और यहां पर y तो है ही ऑलरेडी, बराबर 182। रिजल्ट y की मल्टीप्लाई भीतर होती है, 27y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 182। 27y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 182। सॉल्व करते हैं तो वाई स्क्वायर यहां जाएगा तो प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 27y और 182 तो प्लस का है उस साइड तो उसे वहीं रहने देते हैं। ये बन गया आपकी इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें और आप मुझे इसका जो सॉल्यूशन है ये मैं आपको कल बताऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है, ये आपके होमवर्क के तौर पर है, इक्वेशन बना के मैं आपको दे रहा हूं, आप इन्हें सॉल्व करके दिखाएं मुझे। ऐसे दो संख्याएं ज्ञात करने हैं, ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, सबसे पहले आप दो क्रमांगत धनात्मक संख्याएं मान लें। तो माना पहली संख्या
बराबर x, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1। मैंने पहली को x, दूसरे को x प्लस 1 क्यों माना? क्योंकि क्रमांगत है। क्रमांगत मतलब एक के बाद एक, जैसे कि एक के बाद दो आता है उसी तरह से यहाँ पर x के बाद आया है x प्लस 1, उसमें एक बढ़ गया है, इसलिए इसका क्रम लगातार चलता है। यही क्रमांगत संख्या है। धनात्मक है इसलिए मैंने पॉजिटिव संख्या मानी है। ठीक है, अगर यहाँ पर धनात्मक की जगह आता ऋणात्मक तो आप मानते हैं यहाँ पर -x और -x-1। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब ये कहता है कि इनके वर्गों का योग 365 है, तो आप बड़ी आराम से कर सकते हैं प्रश्नानुसार। आप इसे बड़ी आराम से कर सकते हैं प्रश्नानुसार। देखिए x ब्रैकेट x प्लस 1 बराबर 365, क्योंकि मल्टीपल का वैल्यू दे रखी है आपको, बराबर 365। मल्टीप्लाई करें, x के भीतर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस x बराबर 365। 365 को यहाँ लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 365 बराबर 0। ये है इक्वेशन। आप इसे सॉल्व कीजिएगा, अगली वीडियो में बताएंगे इसका आंसर आपको। ठीक है, क्वेश्चन आप देख लें ध्यान से, जब तक मैं अगला क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करिए। आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप बना लें एक राइट एंगल। अब प्रश्न कहता है कि इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार अगर x मानते हैं तो ऊंचाई क्या होगी इससे 7 सेंटीमीटर कम, यानी कि x माइनस 7। इसका कर्ण 13 आपको दे रखा है। ठीक है, कर्ण दे रखा है 13 और सवाल में दिया हुआ था कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है इसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई को मैंने 7 सेंटीमीटर कम मान लिया है। नाम दे देते हैं इसे ABC। ये B पर समकोण मैंने माना है इसको। चलिए हल करते हैं बड़ी आराम से। इसे करने के लिए हमें पीजीटी का यूज करना पड़ेगा, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का। तो पीजीटी लगाते हैं इसमें। देखिए पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम में होता क्या है ये बता देता हूं चलो आपको, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा ऊंचाई का स्क्वायर, इसको हम लगाते हैं पीजीटी में। ठीक है बच्चे, तो इसे यूज करते हैं यूजिंग पीजीटी, पीजीटी का प्रयोग करते हुए। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए। चलिए लगाते हैं। इसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर क्या है? 13 का स्क्वायर, यानी कि बराबर आधार यानी कि x का स्क्वायर जमा ऊंचाई यानी कि x माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर ही होगा। x माइनस 7 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे? x का स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 दूनी 14, 14x। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। x और x स्क्वायर कितना? x स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो यहाँ 169 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब जो यहाँ पर 169 है ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसे इक्वल इस तरफ ले जाते हुए हो जाएगी नेगेटिव की, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ 0। 169 यहाँ गया तो ये हो गया 169 माइनस का। अब इसे सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गए 2 और 1 का 1 माइनस 120। ये बनी आपकी दूसरी इक्वेशन। तो बच्चे इसे सॉल्व करें और मुझे दिखाएं। बल्कि अगर इसमें से कुछ कॉमन आ रखा हो, जैसे कि पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन आ रहा है, आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। मैं दिखाता हूं 2 कैसे कॉमन लेंगे आप। बराबर में तो 0 चल ही रहा है, पुराने सवाल की इक्वेशन को मैं मिटा देता हूं इसमें इसको। ठीक है, यहां पर 2 है, आप साइड में 0 चल ही रहा था, आपने पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन लिया है, तो x स्क्वायर में से 2 कॉमन आएगा तो बचेगा x स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर 7x बचेगा और यहाँ पर बचेगा 60। 2 0 के जब डिवाइड में जाएगा तो एवरीथिंग इज 0,
देखो 2 कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया डिवाइड में, तो 2 0 से डिवाइड किया तो क्या बचा 0। योर इक्वेशन इज नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। ये छोटी संख्या हो गई है, आपको सवाल करने में काफी आसानी होगी। ठीक है बच्चे, चलो अब बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 6, छठा, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण होता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत इस दिन की निर्माण लागत के बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या क्या होगी और लागत भी ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। यहां पर दे रखा है बर्तनों की संख्या बराबर x। अब बर्तनों की लागत मान लेते हैं। बर्तनों की लागत में इसने दे रखा है, यहां पर एक लाइन साफ दे रखी है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक, यानी कि x बर्तन बने तो इसका 2 गुने से कितने अधिक, 3 अधिक। और जब ये बर्तन बेचे गए सभी तो इसकी जो लागत आई वो आई 90 रुपए। बर्तनों के निर्माण की लागत भी लिख देते हैं। बर्तनों के निर्माण की लागत, निर्माण की लागत क्या है, ये लागत आपकी 90 रुपए। बर्तनों के निर्माण की लागत बराबर 90 रुपए। ठीक है बच्चे, तो शुरू करते हैं। बर्तनों की संख्या x, बर्तनों की लागत 2x प्लस 3, बर्तनों के निर्माण की लागत है 90 रुपए। ये कुछ ऐसा सवाल हो गया कि भाई एक केला आता है 2 रुपए का, तो 12 केले कितने का आएंगे, 24 के आएंगे। सिंपल सी बात है, वैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 90 के इक्वल पुट करो, क्योंकि आपको कुल लागत पता ही है। तो ये आया आपके पास x, बर्तनों की संख्या और लागत दोनों ही पता है आपको। एक बर्तन की लागत x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 बराबर 90। सॉल्व करके आया आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 3x। 90 यहां पर आएगा तो माइनस 90 बराबर 0। ये आपका क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे समझ लें बेटे। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90, ये आपको आना ही चाहिए। तो इस तरह से हमारा चैप्टर जो है, आज का चैप्टर खत्म होता है। आप सभी ध्यान से समझे सभी क्वेश्चंस को। आफ्टर दैट जो पार्ट्स मैंने अभी नहीं कराए हैं इसके, उनके सॉल्यूशन मैं आपको कल बताऊंगा, अगली वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चे, और हमारे चैनल की लगातार वीडियो देखते रहें, चैनल से जुड़े रहें। लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना ना भूलें। अच्छा बच्चे, बाय बाय, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।